श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अब ये योगक्षेम भगवान स्वयं ही प्रदान करते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं। तो योग का तात्पर्य एक तो अष्टांग योग होता है, एक होता है कि जो चीज अपने पास नहीं वो भगवान देते हैं। क्षेम का तात्पर्य जो हमारे पास है उसकी सुरक्षा करते हैं। किंतु इससे ऊंचा अर्थ ये होता है भक्तों कि भगवान की भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, वो योग है। प्रभु अपनी भक्ति अर्थात अपना प्रेम प्रदान करते हैं, ये सर्वोत्तम योग है भक्तों। और क्षेम का तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के निमित्त जो भी हम साधन करते हैं उन सब की रक्षा प्रभु करते हैं, यही क्षेम है। तो ये योगक्षेम ठाकुर जी करते हैं किसके लिए? जो उनका अनन्य प्रेमी भक्त होता है। अनन्य का तात्पर्य होता है जहां अन्य का अभाव हो जाए वो अनन्य हुआ। अर्थात अपने एकमात्र प्रभु और दूसरा कोई नहीं, केवल अपने ठाकुर जी, दूसरा कोई नहीं, उन्हीं से प्रेम करना है। और किसी देवी देवता या मनुष्य या अन्य किसी जीव जंतु या किसी वस्तु प्राणी पदार्थ किसी से प्रेम न करके केवल भगवान से जो प्रेम करता है वो उनका अनन्य प्रेमी होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता भक्तों कि भगवान के अलावा जो देवी देवता हैं उनका तिरस्कार करे, उनका अपमान करे। यह अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का अर्थ है अपने प्रभु से ही प्रेम करना और उनसे जो रिलेटेड देवी देवता हैं उन सब का आदर करना। प्रेम तो भगवान से ही करना है, प्रेम सब देवी देवताओं से नहीं करना है। लेकिन सब देवी देवता ठाकुर जी से संबंधित हैं, इसलिए उनका आदर करना, रेस्पेक्ट करना, यह अनन्य भक्ति के अंतर्गत आता है। उनका तिरस्कार देवी देवताओं का नहीं होना चाहिए, उनका आदर करना, सम्मान तो करना, लेकिन प्रेम अपने भगवान से करना, ध्यान अपने प्रभु का करना, पूजा अपने प्रभु की करनी। हाँ, यदि आपके पास और देवी देवता पहले से विराजमान हैं श्री विग्रह के रूप में, तो उनकी भी आप पूजा करिए, उनका पूजा उनकी नहीं बंद करो, लेकिन प्रेम अपने ठाकुर जी से करो, ध्यान अपने भगवान का करो। सेवा की भावना भगवान के ही कारण दूसरे के लिए हो सकती है, भगवान के बिना नहीं। अनन्य जो भक्ति होती है, अनन्य जो प्रभु से प्रेम होती है, जिसको अनन्यता बोलते हैं, उसमें यह सावधानी करने की जरूरत है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज थे, भक्तराज, जिनकी चर्चा मैं आपको सुना रहा हूं, ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण को कनु कहते थे, छोटा भाई मानते थे और उनके अनन्य प्रेमी भक्त थे। फिर भी महाराज देवी देवता इनके ऊपर कृपा करते थे। और चक्र जी के जो शरीर के पिता थे, थोड़ा मैं पहले भी आपको सुना चुका हूं कि वे दुर्गा जी के उपासक थे, भगवती अष्टभुजा के परमोपासक। और उनका दुर्गा पाठ,
नव दुर्गों में यज्ञ अनुष्ठान ये सब जीवन पर्यंत उनका चलता रहा, चक्र जी के पिताजी का। और बचपन में दुर्गा कवच भी रटा दिया था चक्र जी को, तो इसलिए चक्र जी सिंह वाहिनी अष्टभुजा को अंबा मां कहते थे। और भक्तों, जो इनके पिताजी थे चक्र जी के, उन्होंने जो जीवन भर दुर्गा माता की पूजा की थी, उसी का फल उनको मिला था कि महान अनन्य कृष्ण भक्त उनका पुत्र प्राप्त हुआ। इनको कृष्ण भक्त पुत्र की प्राप्ति हुई दुर्गा माँ की प्रसन्नता से। अब आप ये समझ लीजिए कि शिव जी प्रसन्न होते हैं तो राम भक्ति देते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई, रामायण में लिखा है। राम जी ही कृष्ण है, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं तो राम भक्ति देते हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति देते हैं। ऐसे दुर्गा माता भी प्रसन्न होती हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और दुर्गा जी की अनन्यता थी इनके पिताजी को, इसलिए माता ने कृष्ण भक्त पुत्र इनको प्रदान किया, अनन्य कृष्ण भक्त पुत्र। और उनका इनके पिताजी के ऊपर बहुत असर पड़ा। पिताजी अपने बेटे के प्रति अपने मन में बड़ा आदर रखते थे। इनके पिताजी चक्र जी के लिए मन में बहुत आदर रखते थे कि ये तो भगवान कृष्ण का सच्चा अनन्य भक्त है। और महाराज इतनी अनन्यता थी कि देवी देवता की ये पूजा नहीं करते थे, वो देवी देवता ही इनका सम्मान करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे और इनके ऊपर कृपा करके दर्शन भी देते थे बिना उनकी पूजा किए हुए। उनके बचपन की बात है, दुर्गाष्टमी पर चक्र जी के पिताजी के ऊपर देवी का आवेश आया था और इनकी मां को पता चल गया कि इनके पिताजी के ऊपर देवी माता का आवेश आया है। तो उन्होंने अपने बच्चे को अर्थात सुदर्शन जी को देवी माता के चरणों में डाल दिया। देवी माता के चरणों में, पिताजी के ऊपर देवी माता का आवेश था, उस समय चरणों में डाल दिया। और देवी के आवेश में ही पिताजी ने कहा था इनके कि ये मेरी आराधना नहीं करेगा, किंतु सदा मैं इसके अनुकूल रहूंगी। जब स्मरण करेगा मैं रक्षा करूंगी। महाराज, ये देवी के शब्द जो थे ज्यों के त्यों चक्र जी के मानस पटल पर अंकित हो गए थे और उन्हें ये याद रहता था कि देवी माता ने मेरे बचपन में ये बात कही थी कि मैं देवी की आराधना तो नहीं करूंगा, किंतु देवी माता सदा मेरी रक्षा करेंगी। क्योंकि कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे, कृष्ण के अलावा और दूसरे की पूजा नहीं करते थे, न ध्यान करते थे, न प्रेम करते थे। लेकिन देवी देवताओं की कृपा इनके ऊपर बहुत रहती थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति सच्ची थी इनकी। और देवी माता तो इतना दुलार करती थी अपना बच्चा मानकर कि हर समय इनका ख्याल रखती थी। और चक्र जी का कहना है कि सच्चाई से जगदम्बा से किसी कारण से संबंध मान लिया जाए। अब इनका संबंध क्या था, किस कारण से, कि हमारे कनु की बहन है। अब आप समझिए अनन्यता की बात। प्रेम तो कृष्ण से है, भक्ति कृष्ण की है, लेकिन जिनकी भक्ति है वो कृष्ण जो हैं वो देवी माता के भाई हैं। अर्थात देवी माता जो हैं वो कृष्ण की बहन है। यशोदा के ही पुत्र तो कृष्ण और यशोदा की पुत्री देवी माता जो कंस के हाथ से छूट के गई थी।
वो देवी माता यशोदा की पुत्री थी, उन्हीं के बेटे भगवान कृष्ण। तो बहन भाई हुए दोनों। तो इस संबंध से, कृष्ण के संबंध से देवी माता को सिर झुकाते थे, देवी माता को प्रणाम करते थे, लेकिन कृष्ण के संबंध से। और कैसे भी देवी माता का जो कृष्ण के संबंध से इन्होंने आदर किया, तो गिरिराज नंदिनी उन्हें अपना मानने में कोई संकोच नहीं करती थी, न कभी विस्मृत करती थी। ऐसे ही एक बार, जैसे यात्रा मैंने पहले आपको सुनाई, हरिद्वार की चंडी देवी पहाड़ी की, कि चंडी माता ने इनके ऊपर कृपा की थी। ऐसे एक बार ये ग्रीष्म ऋतु में कुल्लू मनाली गए थे, और एकांत में चलते चलते पर्वत पर एक शिला बहुत अच्छी लगी, तो वहां बैठ गए। शिला बड़ी थी, सामने नीचे नेत्र किए जाए तो बड़ा मैदान था, चीड़ के वृक्ष पीछे थे, सन्मुख के पर्वत शिखर पर, नीचे वाले मैदान के उस पार दूर दूर थे। मुझे अभी कहते हैं कि माँ का स्मरण हुआ, कृष्ण के कारण दुर्गा माता का स्मरण हुआ इनको, और वहीं बैठ करके दृष्टि आकाश की ओर उठाकर सहज भाव से पुकार उठा। अब देखिए, भक्ति कृष्ण की थी, लेकिन देवी माता को कृष्ण के संबंध से इन्होंने पुकारा, माँ मैं कनु का बड़ा भाई सुदर्शन बोल रहा हूं। माँ, और क्यों पुकारे थे ये नहीं पता, ऐसे सहज ही पुकारे थे, आर्त स्वर में माँ पुकारे थे। और निर्मल नील गगन, स्वच्छ बिल्कुल साफ सुथरा आकाश था, नील नीला। अब आप सावधानी सुनिए, और केवल इन्होंने माँ ऐसे कहा था। हाँ, लक्ष्य था दुर्गा माता। कृष्ण जैसे अपने बहन को पुकारे, ऐसे जैसे माँ को पुकारे, ऐसे इन्होंने कृष्ण भक्ति भावित होकर के माँ दुर्गा को पुकारा था। किसी उद्देश्य से नहीं, किसी कामना से नहीं, किसी लोभ लालच से नहीं, सहज ही पुकारा था। और निर्मल नील गगन जो स्वच्छ था उस समय, उस आकाश में सहसा एक ज्योति प्रकट हो गई। अद्भुत ज्योति थी वो, उसी ने सूर्य के समान प्रखर ज्योति कह सकते हैं, और न चंद्रमा के समान कोमल ज्योति कह सकते हैं। और उस ज्योति में एक आकृति उभरी, विशाल काय सिंह। इतना बड़ा सिंह संसार में कभी हुआ नहीं होगा। बड़े से बड़ा हाथी भी उसके सामने बच्चा लगेगा। सिंह के पीले केश, गर्दन की केश जो है, और सबसे प्रकाश झर रहा था। सिंह के नख और दांत जैसे चंद्रमा के टुकड़े करके बनाए गए हों, ऐसे चमक रहे थे। उसकी लाल जीभ कितनी कोमल थी कि चक्र जी के मन में आया कि यदि ये सिंह पास में होता तो उसे मैं पुचकारता और थपथपाता। अभी देखिए, जैसे बच्चा वाला भाव होता ना, माँ के लिए बच्चे का भाव, तो वैसे बच्चा जैसे माँ को देखे, ऐसे वो दुर्गा माता को देख रहे थे। तो उसी भावना से सिंह को देख रहे थे कि सिंह दुर्गा माता के मेरे पास होता तो मैं उसे पुचकारता और थपथपाता हाथ से। और महाराज अचानक पीठ पर एक और मूर्ति प्रकट हो गई, अष्टभुजा, रक्तांबर, दिव्य विभूषण भूषिता। और वो त्रिपुर सुंदरी मूर्ति अद्भुत थी, अद्भुत थी। वो देखने लगे। पूर्णिमा का चंद्रमा भी फीका पड़ लगेगा उसकी कांति के सम्मुख। अद्भुत कांति थी उनके पदनख की कांति के सम्मुख। दुर्गा माता के
चरण के नख की जो कांति थी उसके सम्मुख पूर्णिमा का चंद्रमा फीका लगेगा, ऐसी अद्भुत कांति। उनका अरुण चरण कितना सुंदर, कितना सुंदर लाल लाल चरण थे दुर्गा माता के, मृदुल, कोई उपमा नहीं। और चरण दर्शन करके मुख की ओर दृष्टि गई तो महाराज चक्र जी की दृष्टि वहीं जैसे रुक गई। मन विस्मित था, मधुर मधुर दुर्गा माता मुस्कुरा रही थी, बड़े प्यार से चक्र को देख रही थी कि मेरे भाई कृष्ण का ये भक्त है और कृष्ण को छोटा भाई मानता है। ऐसे देख रही थी बहुत स्नेह के साथ दुर्गा माता, जबकि दुर्गा माता की पूजा ये कभी नहीं करते थे। पूजा और प्रेम सब कृष्ण से ही था, फिर भी दुर्गा माता प्रसन्न होकर दर्शन दे रही हैं और बड़े प्रेम से मुस्कुरा रही चक्र जी को देखकर। चरण दर्शन करके मुख की ओर जब दृष्टि गई थी तो बिल्कुल वहीं टिकी रही दृष्टि। उन निखिलेश्वरी के श्रीमुख पर और उनकी दृष्टि में स्नेह का, वात्सल्य का समुद्र से हिलोरे ले रहा है। इतना वात्सल्य भाव दुर्गा माता के अंदर प्रकट हो रहा था कि बड़े प्यार से देख रही थी। और माँ ऐसे जैसे हृदय मेरा पुकारा था, ऐसा कहते हैं वो चक्र जी कि मैंने तो मुंह से नहीं पुकारा लेकिन मेरा हृदय पुकारा था। और माँ का भी भाव बड़ा वात्सल्यपूर्ण प्रकट हो रहा था। ऐसा हुआ उस समय भक्तों कि जो आकाश में दुर्गा माता प्रकट हुई थी वो पास में आ गई और सिंह चल नहीं रहा था, दूरी अपने आप घट रही थी। ये विचित्र बात थी, चल करके सिंह नहीं आ रहा था, जो बीच की दूरी थी वो घटने लग गई और दुर्गा और सिंह उनका पास में आते गए बिना चले और बीच की दूरी खत्म हो गई। और कब वो खड़े हो गए चक्र जी उनको पता नहीं, बहुत प्रेम से, डर कर नहीं, बहुत प्रेम से खड़े हुए। और महाराज जो उनके मन में एक भाव आया था ना कि सिंह मेरे पास में होता तो मैं पुचकारता और थपथपाता, बस अब वही हो रहा है। वो सिंह उनके बिल्कुल पास में खड़ा हो गया, दुर्गा माता बिल्कुल पास में, और सिंह का चरण बिल्कुल चक्र जी के एकदम पास में था और उस सिंह वाहिनी का मणि के आभूषण से विभूषित मृदुल अरुण ज्योतिर्मय चरण भी था पास में। मां कह करके चक्र जी प्रेम विभोर और दोनों हाथों से उन्होंने धीरे से चरण स्पर्श किया और दुर्गा माता के चरण पर अपना मस्तक प्रेम से रख दिया। धीरे से उनके नेत्र बंद हो गए, चक्र जी के नेत्र बंद हो गए और तब तक दुर्गा माता ने बड़े प्यार से, कितने प्यार से दुर्गा माता का स्वर प्रकट हुआ, पुत्र पुत्र सुदर्शन। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अमृत इनके मुंह से झड़ रहा है। और स्वर वो जो था दुर्गा माता के मुख से निकला हुआ, पुत्र पुत्र सुदर्शन, ऐसा लगता था जैसे कोई मरे हुए को भी जीवन दान दे दे, ऐसी उस वाणी में शक्ति थी। और ये पुत्र का शब्द बोलते हुए दुर्गा माता ने अपने एक कर को अर्थात अपने एक हाथ को बड़े प्यार के साथ सुदर्शन जी के सिर पर रखा और सुदर्शन जी उस समय शुद्ध बुद्ध खो करके आनंद विभोर हो गए।
और जब सचेत हुए तो माँ का रूप वर्णन करने लगे, गुणगान करने लगे। ऐसी अद्भुत लीला दुर्गा माता ने की थी इनके साथ। चक्र जी अपने नियम, भजन, ध्यान, पूजन सब कुछ को कृष्ण के लिए अर्पण किए थे, किंतु दुर्गा माता बिना पूजा के ही इतनी प्रसन्न हो गई थी। ऐसे कृष्ण भक्ति से उनको प्रसन्नता होती थी। चक्र जी कहते थे, जिसने कृष्ण की भक्ति कर लिया उसने सबकी भक्ति कर लिया और सबको प्रसन्न कर लिया, क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। और ये भी कहते थे कि समय से, नियम से, प्रेम से जो कृष्ण की पूजा करता है उसके ऊपर सब देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। एक एक देवी देवताओं को अलग अलग पूजा नहीं करनी पड़ती, न उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ यज्ञ हवन जप तप करना पड़ता है। बस कृष्ण से प्रेम करो। कृष्ण से प्रेम करोगे तो सब देवी देवता तुमसे प्रसन्न होंगे, प्रेम भी करेंगे, और कृष्ण तो प्रेम करेंगे ही करेंगे। ऐसी अद्भुत इनकी निष्ठा थी भक्तों कि उनकी निष्ठा देखकर, उनका नियम देखकर, उनका प्रेम देखकर, उनका समर्पण और उनकी अनन्य भक्ति देखकर इस सब देवी देवता बहुत प्यार करते थे इनको। और नियम पालन करना भक्त का लक्षण होता है। समय से अपनी भक्ति के सब कार्य करना, प्रभु के सेवा का कार्य करना। जो नियम से करता है उसके ऊपर इन शक्तियों की, इन देवताओं देवियों की सबकी कृपा होती है। नियम निष्ठा की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको आपको सुनाऊंगा, किंतु आप कल सुनेंगे। आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, इनके चरणों में प्रणाम करके देवी माता को, भगवान कृष्ण को और भक्त राज सुदर्शन जी को प्रणाम करके आज के प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।